नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय विश्वेश्वरैया के प्रश्न उत्तर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपकी बुक की पूरी प्लेलिस्ट आपको इस पे मिल जाएगी और आपको जो भी मुझसे एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप उसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, विश्वेश्वरैया का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। विश्वेश्वरैया का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। तीसरा प्रश्न, विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? उत्तर, विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। चौथा प्रश्न, विश्वेश्वरैया किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए? उत्तर, विश्वेश्वरैया 23 वर्ष की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। पांचवा प्रश्न, विश्वेश्वरैया ने किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन किया? उत्तर, विश्वेश्वरैया ने खड़कवासला बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन किया। छठा प्रश्न, नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? उत्तर, विश्वेश्वरैया नौकरी से निवृत्त होने के बाद हैदराबाद राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। सातवां प्रश्न, किस नदी में भयंकर बाढ़ें आती थी? उत्तर, मूसी नदी में भयंकर बाढ़ें आती थी। आठवां प्रश्न, कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर है? उत्तर, कावेरी नदी का बांध कृष्ण राजा सागर बांध के नाम से मशहूर है। नवा प्रश्न, 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? उत्तर, 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया। 10वां प्रश्न, विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई? उत्तर, विश्वेश्वरैया की मृत्यु 14 अप्रैल 1961 ईस्वी को हुई। 11वां प्रश्न, विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? उत्तर, विश्वेश्वरैया का जन्मदिन इंजीनियरिंग डे के नाम से माना जाता है। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, विश्वेश्वरैया के बाल जीवन के बारे में लिखिए। विश्वेश्वरैया का जन्म कर्नाटका राज्य के कोलूर जिले में मुदेनहल्ली नामक गांव में 15 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। इनके माता पिता बहुत गरीब थे। उन्हें पढ़ाने लिखाने की उनकी शक्ति नहीं थी, लेकिन विश्वेश्वरैया को पढ़ने लिखने में बहुत लगन था। वे गांव में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए विश्वेश्वरैया ने अपने किसी एक रिश्तेदार के घर पर ठहरे और वे ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाने लगे। दूसरा प्रश्न, विश्वेश्वरैया की शिक्षा के बारे में लिखिए। विश्वेश्वरैया की प्रारंभिक शिक्षा कोलार जिले के मुदनहल्ली गांव में हुई थी। हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए वे बेंगलोर पहुंचे। बेंगलोर में खर्चा चलाना मुश्किल था, इसीलिए वे अपने एक रिश्तेदार के घर पर ठहरे और ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाने लगे। वे मैट्रिक पास करने के बाद बेंगलोर सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए। वहीं से विश्वेश्वरैया ने बीए की शिक्षा प्राप्त की। उस समय उनकी आयु 19 साल की थी। सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे। वे विश्वेश्वरैया की योग्यता और गुणों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखा। उस पत्र में विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ लिखी गई थी। विश्वेश्वरैया को अपने कॉलेज में भर्ती ले लिया। इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ कर दी। वे 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं करते थे। उनकी योग्यता देखकर वहाँ के प्रिंसिपल उन्हें छात्रवृत्ति भी देने लगे। विश्वेश्वरैया बम्बई विश्वविद्यालय भर में प्रथम श्रेणी से इंजीनियरिंग में उत्तीर्ण हुए। उन दिनों बम्बई सरकार का नियम था कि विश्वविद्यालय भर में जो छात्र प्रथम श्रेणी में निकलेगा उसे सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। इस नियम के अनुसार विश्वेश्वरैया अपनी 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए गए। तीसरा प्रश्न, विश्वेश्वरैया की प्रसिद्धि तथा पदोन्नति देखकर कुछ इंजीनियर क्यों जलते थे? उत्तर, विश्वेश्वरैया की ख्याति और पदोन्नति देखकर कुछ इंजीनियर जलते थे। इसके 2 कारण थे। एक तो उनकी उम्र उस वक्त केवल 47 वर्ष की थी
और दूसरी बात थी कि अनेक पुराने और सीनियर इंजीनियरों से वेतन और पद की दृष्टि से भी वे आगे बढ़ गए थे। वे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पहले से ही थे, उस पर भी हर बात में उनकी सलाह ली जाती थी। अपने ही पेशे के लोगों की नाखुशी देखकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब उन्हें पेंशन मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर उनकी विशिष्ट सेवा और योग्यता को देखते हुए उन्हें पेंशन की सुविधा दी जाने लगी। चौथा प्रश्न, हैदराबाद नवाब के सामने कौन सी मुसीबत थी, उसका समाधान विश्वेश्वरैया ने कैसे किया? उत्तर, जब विश्वेश्वरैया हैदराबाद राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार थे, उन दिनों हैदराबाद रियासत पर निज़ाम नवाब का शासन था। उनके सामने एक मुसीबत आ खड़ी हुई थी कि हर वर्ष मूसी नदी में भयंकर बाढ़ें आती थी। इस वजह से हैदराबाद में बहुत तबाही होती थी। इस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में घुस जाता था, जिसके कारण सारे कामकाज बंद हो जाते थे। उसके उपाय के लिए विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी के पानी को काबू पाने की योजना बनाई। नदी के दोनों साइड में बांध बनवाए, साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी और नालियों का अच्छा इंतजाम किया, जिससे शहर और गांव का पानी नालियों के द्वारा नदी में निकल जाता था, जिससे नवाब साहब की मुसीबत टल गई। पांचवा प्रश्न, मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के योगदान के बारे में लिखिए। उत्तर, मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कार्यकुशलता और शासन को देखकर मैसूर के राजा कृष्ण राजा वेडियार मुग्ध हो गए। वे अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए मैसूर बुला लिया और उन्हें मैसूर के चीफ इंजीनियर पद पर नियुक्त कर दिया। इस पद पर उन्होंने 3 वर्षों तक काम किया। विश्वेश्वरैया के कार्यकुशलता को देखकर उनके दीवान के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इस पद पर इन्होंने 6 वर्ष तक काम किया। ये 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने कावेरी नदी पर बांध बनाया, जो अब कृष्ण राज सागर के नाम से मशहूर है। इस बांध से वहां उद्योगों के लिए बिजली प्राप्त होने लगी। वहीं पर हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी हो गई। वहीं पर वृंदावन गार्डन RM डैम के पास बनवाया गया। उसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और देखते हैं। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य में चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात और कागज़ के कारखाने खुलवाए। इस तरह से नई योजनाओं के द्वारा मैसूर राज्य की आमदनी बढ़ाई। इस प्रकार विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य को इंद्रपुरी बना दिया। अगला प्रश्न है, वाक्य शुद्धि कीजिए। पहले का उत्तर है सुमन माधव की पुत्री है। दूसरे का उत्तर है मैं नई पोशाक पहनूंगा। तीसरा है मेले में अनेक दुकानें थी। चौथा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अगला प्रश्न, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान को भरना है। मैंगलोर में खर्च चलाना मुश्किल था। दूसरा, विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। तीसरा, सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। चौथा, पानी को इकट्ठा करना था। तो आगे सूचना अनुसार वाक्य बदलने हैं। पहले को भविष्य काल में बदलना है, माली पौधों को पानी देगा। दूसरे को वर्तमान काल में बदलना है, सरला गाना गाती है। तीसरे को भूतकाल में बदलना है, कुछ और पहले की घटना याद आती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखना है। तो उत्तर है लाल पीला होना, क्रोध करना। दूसरा, आंख भरना, आंख रखना, निगरानी रखना। तीसरा, कमर कसना, तैयार होना। चौथा, पानी पानी होना, लज्जित होना। पांचवा, गुलछर्रे उड़ाना, मौज मस्ती करना। छठा, खिल्ली उड़ाना, हंसी मजाक करना। सातवां प्रश्न है, अन्य लिंग रूप लिखिए। पहले सदस्य का सदस्या, छात्र छात्रा, पुरुष स्त्री, गुड्डा गुड़िया, क्षत्रिय क्षत्राणी, जोगी जोगिन, पिता माता, महाराजा महारानी, हिरण हिरणी, बालक बालिका। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। जो पुत्र गोद लिया हो, दत्तक पुत्र। जो दान करता हो, दानी। जिसमें दया हो, दयावान। बड़ा भाई अग्रज, घूमने फिरने वाला घुमंतु, छोटा भाई अनुज। जो दान करता हो, दानी। जिसमें दया ना हो, निर्दयी। जो रात में चलता हो, निशाचर। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपसर्ग के साथ जोड़कर नए शब्द का निर्माण करना है। किस्मत का खुशकिस्मत, कार, अधिकार, नाम, बदनाम, शब्द, अपशब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय को अलग करना है।
कठिनाई में से कठिन धन आई, महंगाई महंगा धन आई, पागलपन पागल धन पन। अगला प्रश्न है, हिंदी अनुवाद कीजिए। पहला है, यह अफवाह अविश्वसनीय है। दूसरा, मानव की आवश्यकता बहुत है परंतु हमारे संसाधन सीमित हैं। तीसरा, भगवान की सुंदर कृति मानव है। चौथा, विद्यालय ही अध्ययन की नींव है। पांचवा, उसने कल मेरे साथ बातें करते हुए पूरा दिन बिताया। छठा, क्या तुम मेरे साथ घर आ रहे हो। तो इसी के साथ ये प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक कमेंट लिखें और पूरे अध्याय जानने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें। और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें।